अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलियन फी दराजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बेइबादाती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बेमालूमात सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिदा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन मुईना मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लमु अलैहि व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहु यज़ीम व सदक़ल्लाहु नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मोहतरम, जैसा कि ये सूचना मिली है, अनुमान के मुताबिक ये महीना जो है बरसात का महीना है। और बताया जा रहा है कि अभी 2-3 रोज और भी बारिश हो। अब जब 2-3 महीना हमने गर्मी का गुजारा है, अप्रैल भी झेला हमने, मई को भी झेला हमने, जून को भी झेला हमने। अब जब जून के बाद आया सुकून, आसमान से ये रहमतों की वर्षा, और हालात कुछ ऐसे मैं जो खुद देख रहा हूँ, मेरे मुशाहिदे में है कि जो लोग प्रोग्राम रखते हैं, करते हैं, तो आप वहाँ चले जाइए तो कमेटी वाले मुलाकात भी करते हैं और कहते हैं कि हज़रत दुआ कीजिएगा रात में बारिश ना हो, ताकि हमारा प्रोग्राम आसानी से हो जाए।
ठीक है, लोगों की जबानों में इतना असर होता है कि कहते हैं कि जाओ इंशाल्लाह परेशान ना हो, तुम्हारा प्रोग्राम हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि प्रोग्राम में एक रात का तो नहीं है, दूसरे दिन फिर कहीं बोलना होता है, तो फिर यही दुआ है। तो मैंने एक जगह ये कहा कि अगर ऐसे ही दुआ कराते रहोगे तो हो सकता है कि गुजरात के लोग गांधीनगर लेटर लिखें कि ऐसे बाबाओं पे बैंड लगाइए, तो बारिश के मौसम में अपने प्रोग्राम करने यहाँ आते हैं और इनके जो शिष्य हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, वो इनसे दुआ कराते हैं, इनके जलसे तो हो जाते हैं, मगर हमारे पूरे गुजरात में सूखा पड़ जाता है। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि शाम को ही होती है, दिन में लगता है ना सब कुछ सही है, बादल छट गया है, सरों से हट गया है, सूरज के दर्शन हो रहे हैं, मगर जैसे जैसे दिन गुजरता है और शाम होने वाली होती है, वो फिर आ जाते हैं। और फिर जो असर के बाद से जो असर दिखाते हैं, फिर मगरिब हो जाती है, सूरज डूबता है, उसे जहां जाना है वो वहां चला जाता है, लोग भी, बाजार भी ठंडा पड़ जाता है, लोग दुकान बंद करके अपने घरों को भी चले जाते हैं। उसके बाद 3 महीना गर्मी झेलने के बाद करवटें बदलने वाला आदमी, पसीना पोंछ पोंछ के सोने वाला आदमी, ठंडी ठंडी हवा मिलती है, पेट में खाना, हवा का आना, तो लामोहाला जो है नींद भी आती है। तो फिर लोग बिस्तरों को पकड़ लेते हैं और नींद में आराम करते हैं, बेहतरीन नींद आती है। मैं जब अपनी क़यामगाह जनाब सज्जाद साहब है हमारे, वहाँ से चला था, तो मैं जब वजू कर रहा था तो मुझे बारिश की आवाज़ अच्छी से सुनाई दे रही थी, बरस रहा है। तो मैंने सोचा कि जब पानी बरस रहा है तो फिर कमेटी वाले होंगे या उनके जो साथी बाराती होंगे वो होंगे, शामिल होंगे। मगर जब वजू करके तैयार हुआ और जब घर से बाहर निकला तो हल्की हल्की बारिश हो रही, तो सोचा कि कुछ लोग और ज़्यादा हो गए होंगे, 15 के 20 हो गए, 20 से 25 हो गए। मगर यहाँ आने के बाद आप लोगों को मैं जिस तरह देख रहा हूँ, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं, मुझे लगता है कि ये आए नहीं है, ये बुलाए गए, क्योंकि ये हुसैन की महफिल है। हुसैन की महफिल में वही आता है जिसे हुसैन चाहते हैं। तो ये मेरे इमाम का करम है कि बाहर बारिश हो, उसका काम भी बरसना है, और हम सुन्नी हैं, हमारा काम भी बरसना है। तुम उधर बरसो, हम इधर बरसे, और जिनको तौफीक नहीं मिली वो तरसे। ठीक है ना? तो चलिए, हम और आप यहां पर आ चुके हैं, ये मेरे इमाम का करम है कि उन्होंने हमें बुलाया। आज की शब भी मुझे ये मौका दिया कि मैं उनका नाम लूं, उनका जिक्र करूं। खैर, यहाँ आने के बाद जो कलाम इन हजरात ने सुनाया, तो मूड भी कुछ दूसरा हो गया है।
अब ये कि आप तो आ गए हो, मेरे इमाम ने बुलाया, उसकी महफिल है, आप किस मूड से आए? हम जितनी देर बैठेंगे जिक्र हुसैन होगा, ठीक है ना? इसलिए आप जितनी देर बैठे आपकी जबान पे सुभान अल्लाह हो, माशाअल्लाह हो, तो इंशाअल्लाह ताला वो तो दुआ में है कि जज़ाकल्लाह, मगर हमारे यहाँ जो कोडवर्ड चलता है वो पोजीशन तो नहीं आएगी। मैं उससे पहले ही अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो आइए मैं कुछ कहूँ, आपको सुने। तो जब महफिल पाक है तो उस इमाम पाक का जिक्र करने से पहले अपनी ज़बानों को भी पाक कर लें। और ज़बान पाक तब होती है कि जब ज़बान पे दुरूद पाक हो। तो आइए हम सब मिलकर उस इमाम पाक के नाना रसूल पाक की बारगाह में चले और उनकी बारगाह में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। हम सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने दुरूद पढ़ा, ज़बान पाक हो गई है, दिल साफ हो गया। तो जब ज़बान भी पाक हो गई, दिल भी साफ हो गया, जब सब पाक व साफ हो गया है मामला, तो फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। हज़रात मोहतरम, बड़ा मुश्किल काम होता है। आपके यहाँ बहुत से पीराने तरीक़त आते हैं, मुरीद तो मुरीद होता है, वो चाहता है अपनी दिल की बात, अपने परेशानियों तकलीफ़ों या जो भी उसकी अपनी गुजारिश होती है, वो कहता है कि मुझे किस हिसाब से कहना है। मगर वो सोचता है कि मेरा पीर बहुत बड़ा है, मैं कुछ बोलूं कैसे कहूं, मेरे अल्फाज, मेरे शब्द, मेरे जुमले, मेरे वर्ड, पता नहीं मैं जो बोलूंगा पता नहीं हजरत को अच्छा लगे या ना लगे। तो फिर वो पकड़ता है कि बापू आप साथ चलो। इमाम साहब को लेता है, इमाम साहब आप साथ चलिए हमारे साथ, मौलाना आप हमारे साथ चलिए, ज़रा हमको हजरत से बात करनी है और हमें ये बातें करनी हजरत से है, तो ज़रा सा आप कह दीजिएगा अपने अंदाज में। तो बात तो मेरी होगी, अंदाज आपका होगा, मगर हजरत जब सुनेंगे तो हजरत को अच्छा लगेगा और हमको तो सिर्फ जवाब चाहिए। वजह क्या है? ताल्लुक तो है, ताल्लुक में कमी नहीं है, मोहब्बत में कमी नहीं है, मगर वजह यह है कि शख्सियत बड़ी है। तो किसी बड़ी शख्सियत के बारे में बोलना हो तो पहले अपनी हैसियत देखनी होती है कि मेरी क्या हैसियत है, मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं वो कौन है, और मैं जो बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं, तरीका क्या है। हम सुन्नियों का तरीका ये है, हम हैं वसीले वाले। कौन है हम लोग? हाँ, हम बारगाहों में पहुंचते हैं तो वसीलों से पहुंचते हैं, हम वसीले
वसीला लगाते हैं साहब। खुदा की बारगाह में भी अपनी अर्जी पेश करनी होती है, इल्तिजा करनी होती है, तो मौलिया अल्लाह का वसीला लगाते हैं। हमारी जबान क्या, हमारी औकात क्या। हम तो कहते हैं परवरदिगारे आलम, मैं गुनहगार हूं, बदकार हूं, सियाकार हूं मौला। मैं जानता हूं मैं कितना बड़ा पाखंडी हूं, धोखेबाज हूं, रियाकार हूं, मगर तू मुझे मत देख। मैं अहमदाबाद में हूं, शाह आलम में हूं, अपने इस महबूब बंदे के सबके मौला हमारी आंखों को खुद वे आलम का वास्ता हम देते हैं, महबूब इलाही का वास्ता देते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर खमनानी का, साबिर पाक का, ख्वाजाए खाजगा का, हुजूर गौसे आदम का। ये तरीका ऐसा नहीं है कि सुन्नियों का या ये बरेली का या ये महारारा या किचौचे का नहीं है। यही तरीका सहाबियों का भी था कि जब रसूल पाक की बारगाह में कुछ कहना होता था तो वो भी वास्ते तलाश करते थे। बात तो हमारी है, कहना है, मगर क्या किया जाए, रसूल पाक से कहना है। अब आप अबू बकर आप कहते, हजरत उमर आप कहते, उस्मान जुन्नूरैन आप कहते, ए मौलाए कायनात आप कहते, आप हजरत उसामा है, सरकार आपको बहुत चाहते। बात हमारी है, सवाल हमारा है, गुजारिश हमारी है। जनाबे उसामा को लेके जाते थे कि आप, मैं इस ताल्लुक से बहुत सी हदीसें पेश करता तो मेरा उन्वान आज भी ये नहीं, मगर आपको बताना यह है कि जब जात बड़ी हो तो ताल्लुक भी ढूंढना पड़ता। मेरी बातों को समझे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे कि बाप होता है और बाप की बहुत सी औलादें होती हैं, मगर एक बेटा बहुत करीब होता है। अब छोटा भाई है, उसे कुछ मांगना है, कुछ चाहिए, तो बाप से कहेंगे तो पता नहीं डांट देगा या क्या करेगा, या पता नहीं मना कर दे, तो अपने भाई को पकड़ता है, भाई तुम कहो ना, तुमको बहुत मानते हैं। होता है कि नहीं होता, घरेलू को घर में होता है। अब बहुत तमीज में तो नहीं, बस इतना आप समझो कि अब मैं हूं महफिल हुसैन की, जबान मेरी है, जिक्र हुसैन का है। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे अंदर इतनी शक्ति कि मैं उनकी शान बयान करूं। बस में ये है, या तो मैं माइक छोड़ दूं या उन शख्सियतों को पकड़ूं और उनका दामन थामूं और उनके वास्ते से जिक्र हुसैन करूं। क्योंकि अहले बैत अतहार वो क्या है जिसके मुंह में जो आता है, जो अंदाज, जो तरीका, जो लहजा है, वो बोलता है। हमारे यहां तकलीफें इसीलिए है कि लोग बहुत बोलते हैं, मगर चेहरों के लिए तो आईने बना के रखे हैं। कभी लफ्जों का भी आईना तलाश कर ले कि क्या बोलते हो। इसीलिए अहले बैत हैं क्या, उनकी शान क्या, उनका मर्तबा क्या है, तो इधर उधर के मौलवियों से नहीं, अगर समझना है तो अहले सुन्नत के इमाम से समझो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी जब अहले बैत अतहार की शान बयान करते हैं तो कहते क्या
है कि क्या बात है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हम लोग तकरीरें करते हैं ना, आप कहते हैं क्या बात है ना? ये मकान बनाया है, बहुत शानदार है, कैसा है, क्या बात है। यानी इस पर क्या बात है, जबकि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की वो जिंदगी, पूरी हयात सिर्फ बात ही बात है। और जो आज की बात है वो बात भी उनकी किताब में मौजूद है। तुम आज फितने करते हो, तुम आज बकवासें करते हो, तुम आज एतराजात करते हो, आज तुम बोलते हो, जाओ आला हज़रत की किताब पढ़ो, क्या बात है, क्या जात है आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की, क्या बात है। मुहर्रम आता है, मुहर्रम का चांद नजर आता है, ठीक है, बड़ा तारीखी महीना है और सिर्फ इसका ताल्लुक 1400 साल से नहीं, इसका ताल्लुक तो न जाने कितने अंबिया अलैहिस्सलाम से है। इसीलिए आपने सुना होगा उलमा किराम से कि जब अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना तशरीफ लाए, यही मुहर्रम का महीना और उसमें आशूरे का दिन, मदीने में यहूदी भी रहा करते थे, कौन रहते थे? वो दिन उनके जश्न का दिन था यहूदियों के। अल्लाह के रसूल ने अंसार से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये आज का दिन जो है इनके जश्न का दिन है। आज ही के दिन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म अत्याचार से दरियाए नील पार कराकर उसके जातियों से बचाया था, ये खुशियां मनाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है, ये मनाते हैं मनाएं, मगर इनसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरा ताल्लुक है, तो हम भी मनाएंगे। क्या कहा, क्या कहा, कौन मनाता था, बोलो बोलो, कौन मनाता था? यहूदी मनाते थे। अल्लाह के हबीब मक्का से मदीना आए, कौन मना रहा था? उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, कहा ये खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, ये इनकी खुशी का दिन है, ठीक है, किस लिए? उन्होंने बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इनका ताल्लुक है, उस दिन ये वाकया हुआ था, ये मना रहे। क्या ये मना रहे? हम भी मनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जिसका मना रहे हैं ना, उनसे हमारा भी ताल्लुक है। तो कौन मना रहा है ये मैटर नहीं है, कौन मना रहा है ये मुद्दा नहीं है, कौन मना रहा है सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किसका मना रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कौन मना रहा है? नहीं, किसका मना रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा का तो मेरा भी ताल्लुक और इनसे ज्यादा ताल्लुक है।
ज्यादा ताल्लुक है तो हम मनाएंगे। वो भी सहाबी थे, कहा या रसूल अल्लाह हम मनाएंगे तो अगर लोग कहेंगे उनके मिस्ल। ये बातें लौट के आती है, वो कहेंगे, कौन कहेंगे? वो वो मुनाफिक भी हैं, वो भी कहेंगे, वो कहने दो, हम तो मनाएंगे। ये उनकी नीयत है, ये उनका मिजाज है, वो उनका दीन है, वो उनका अपना तरीका है, मगर हमारा ताल्लुक हम अपने तरीके से मनाएंगे। तरीका हमारा यहूदियों वाला नहीं होगा, तरीका हमारा बदीनों वाला नहीं होगा, तरीका हमारा मजहबों वाला नहीं होगा, तरीका हमारा होगा, मगर मनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब मिसाल के तौर पे समझो 18 जिलहिज लोग मनाते हैं, बेशुमार अहादीस से साबित है। तो क्यों ना हो, जब 1.25 लाख मौजूद है तो रावियों की कोई कमी तो है नहीं, कोई इक्का दुक्का तो बात ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने हुजरे में फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कमरे में फरमाया, अल्लाह के रसूल के साथ हम जा रहे थे इसरा में फरमाया ना। 1.25 लाख को जमा किया और जमा करके फरमाया मन कुन तो मौला फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मौलाए कायनात। जिसका मैं मौला, ये तो वो भी कहते हैं। चले जाओ लखनऊ में सुनो, हैदराबाद में सुनो, फ्लाइट पकड़ के चले जाओ तो ईरान में सुनो, और अभी आजकल तो इराक में भी सुनने को मिलेगा, वो भी कहते हैं। तो क्या किया जाए, कहा इसको वो भी कहते हैं तो छोड़ दो, क्योंकि वो कहते हैं कि मन कुन तो मौला फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी नबी ने बता दिया कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा है तो वो मौलाए कायनात मौला अली हैं। हम कहता नहीं, तो आप सुन्नी है, हम हदीस मानेंगे मगर तेरा तर्जुमा नहीं मानेंगे, तेरे तर्जुमे की बुनियाद पे हदीस नहीं छोड़ेंगे, तेरे तरीके की बुनियाद पर हम यौम गदीर नहीं छोड़ेंगे। तुम तर्जुमा करते रहो खलीफतुन बिला फत, मगर हम ये तर्जुमा नहीं करते, क्योंकि इसकी मीनिंग बहुत दूर तक जाएगी। वो मौला है, हाँ मौला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, हम मानते हैं, मगर तुम कहो जिसके नबी मौला उसके अली मौला, ठीक है। हाँ, तो नबी का मौला आका है, मौला का तर्जुमा आका है, ठीक है। तो नबी ने कह दिया आका है, तो सिद्दीक अकबर के भी आका है, फारूक आजम के भी आका है, उस्मान गनी के भी आका है, तर्जुमा आपका है। हमको तो दूर तक जाना है, आका करो। फिर हम पूछेंगे क्या हजरत इब्राहिम के भी आका, क्या हजरत इस्माइल के भी आका, क्या हजरत याकूब हजरत यूसुफ के भी आका, क्या हजरत यूनुस के भी आका, क्या हजरत दाऊद हजरत सुलेमान हजरत जकरिया हजरत याया हजरत ईसा के भी आका? नहीं साहब, हम सुन्नी। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा
कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद अगर बशर में कोई अफजल है तो वो सिद्दीक अकबर है। हम उन्हें मुश्किल कुशा मानते हैं, हम उन्हें मौलाए कायनात मानते हैं, हम उन्हें दामादे पैगंबर मानते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा की बड़ी शान है। बात उनकी शख्सियत किया जाए, उनकी तारीफ किया जाए, उनके फजाइल पर आ जाए तो क्या कोई मुकाबिल में आ सकता है? मगर जो शान सिद्दीक अकबर की है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद अगर बशर में कोई अफजल है तो वो हजरत सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह। मेरी बात समझे? तो फिर क्या करोगे? यहां से तो हम चटक गए। सुन्नी नहीं मानेगा ये यार, हम चारों खलीफा को मानने वाले और तरतीब के साथ मानने वाले। हम कोई तरतीब में भी इख्तिलाफ नहीं करते। पहले खलीफा सिद्दीक अकबर, दूसरे हजरत फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर अली मुर्तजा, चारों। और हम ये भी मानते हैं कि जितने भी सहाबी हैं सब के सब आदिल हैं, सब सच्चे हैं। हर सहाबी वो ताबईन से भी अफजल होता है, गौस व ख्वाजा से भी अफजल होता है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। अब सुन्नी का तर्जुमा करता है। सुन्नी कहता है मन कुन तो मौला फ़अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नबी ने फरमाया जिसका मैं महबूब, जिसका जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो जो दावे मोहब्बत करता है, तो ये कहता है कि मैं आपका चाहने वाला, मैं आपसे मोहब्बत करने वाला, मैं आपका गुलाम, मैं आपका जिक्र करने वाला, आपका नाम लेने वाला। ठीक है, ये दावा है। दलील दलील ये है कि अली से मोहब्बत है या नहीं है। तो ये हमसे तुमसे नहीं, उन सच्चों को बुलाकर 1.25 लाख को जमा करके लोगों से कहा, लोगों मेरी मोहब्बत में मर मिटने वालों, गर्दनें कटाने वालों, अपनी जानों को निसार करने वालों, मालो दौलत को लुटाने वालों, मेरी मोहब्बत का चर्चा करने वालों, ये तुम्हारा दावा होगा। दलील तब है कि जब तुम्हारे सीने में अली की भी मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत मौलाए कायनात। खुदा का रसूल उसका महबूब हो ही नहीं सकता जिसका अली महबूब ना हो। तो लोगों सुनो, सुनो, जिस 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 जिसका महबूब मैं, उसका महबूब ये वाकया है गदीर खुद का। मक्के से मदीने आते वक्त अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया, सारे सहाबी थे और बड़े बड़े। अब जो रिवायतों में आता है वो ये आता है कि जब अल्लाह के रसूल हजरत मौलाए कायनात को लेकर अली का साथ, हाथों में हाथ बुलंद किया, मन कुन तो मौला फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका। चलिए मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। फिर उतर गए। फिर उसके बाद जो हुआ कि जब हजरत अली अपने साथियों में, दोस्तों में आए तो आगे बढ़कर हजरत उमर
और हजरत सिद्दीक अकबर दोनों आए और हजरत अली को मुबारकबाद दी। क्या दी? क्या दी? कब दी? मुबारकबाद कब दी? यौम गदीर के मौके पर, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका मुबारकबाद देने वाले कौन है? सिद्दीक अकबर और जलील कद्र साहब। मतलब ये है कि यौम गदीर पर मुबारकबाद देना ये सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की सुन्नत है। मेरी बात समझे आप? जो बात कह रहा हूं वो किताबी है, जज्बाती नहीं है। मैं बहुत ठहर के बोल रहा हूं। मैं जानता हूं आजकल ये मोबाइल वगैरह है, हाँ चलता रहता है, मगर लोग जाके फिर से पढ़ लें, एक बार देख लें, देख लें इसको। मुबारकबाद दी तो जब सिद्दीक अकबर मुबारकबाद दे सकते हैं, फारूक आजम मुबारकबाद दे सकते हैं, उन्होंने नहीं समझा कि ये कोई बिदअत काम हो रहा। नहीं साहब, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, और ये भी फरमाया कि ए अली, ए अली, अल्लाह के नबी ने फरमाया है आप मौला है, आप मौला है, और सिर्फ मेरे नहीं तमाम मोमिनीन के मौला है। आप बात समझे? आप, हम अहले सुन्नत है, हमारा ताल्लुक किसी जमाती ख्यालात से नहीं है, ना हम अहले हदीस को जानते हैं। मैं अहले सुन्नत से खिताब करो, अहले सुन्नत के लिए समझिए, हम मानते हैं। नहीं साहब, 18 तारीख को विलेज को खलीफा सो दामादे मुस्तफा हजरत अली के तो निकाह में एक बेटी, हजरत उस्मान गनी के निकाह में दो दो बेटियां। अल्लाह के हबीब फरमाते थे, उस्मान ये तो मेरी दो बेटियां हैं, अल्लाह मुझे और भी बेटियां अता करता ना तो यके बाद दीगरे मैं हर बेटी को तुझे निकाह में देता। वो जात हजरत उस्मान गनी की, मगर इख्तिलाफ है, मैं इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मगर ये भी है कि रिवायत में ये भी आया है कि 18 जिलहिज को हजरत उस्मान गनी की भी शहादत का दिन था। अब यहां से सुन्नियों में मसला पैदा होता है, क्या किया जाए? एक साहब ने मोबाइल में लगाया, यौम गदीर मुबारक हो, तो क्या कर रहा है? आज ही के दिन हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई। हम मानने वाले लोग हैं, अगर ये तारीख बताती है कि 18 जिलहिज को हजरत उस्मान गनी की भी शहादत का दिन है तो हम मनाएंगे, क्योंकि हमारा ताल्लुक हजरत उस्मान गनी से भी है। मगर हजरत अली का जश्न या उस्मान गनी का गम हमको मनाने से रोकता नहीं है। मनाओ, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हमारा ज्यादा ताल्लुक है। कहा ना सरकार, अगर हम मनाएंगे तो लोग कहेंगे नहीं उनकी तरह है, वो भी मनाते हैं, चलता है ना भाई। यौम गदीर ना मनाओ, वो मनाते हैं, तो मनाए मैं क्या करूं? अगर यही सोच ले कि वो करते हैं तो भी सब छोड़ दो, नमाज बंद, क्यों? वो भी पढ़ते हैं, मस्जिद ताले लगा दो, क्यों? वो भी बनाते हैं।
रमजान आता है तो सिर्फ तुम ही रोजा रखते हो? नहीं, वो भी रखते हैं। कि हज के अहकाम से तुम्हारे पास है? नहीं, वो भी जाते हैं। तुम्हारे यहां जो ज़कात का सिस्टम है तुम देते हो, उनके यहां जो ज़कात का तरीका वो भी देते हैं। तो क्या किसी के करने से हम अपना अमल छोड़ दें? तुम हाथ खोल के पढ़ो या हाथ बंद करके करो, हमें मतलब नहीं है। हम अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत। हम नमाज पढ़ेंगे तो सुन्नत तरीके पर, रोजा रखेंगे तो सुन्नत तरीके पर, हम हज करेंगे तो सुन्नत तरीके पर। हम अहले सुन्नत हैं। तो कौन क्या करता हमें मतलब नहीं है। तो जिस तरह हमने नमाज नहीं छोड़ी, जिस तरह हमने जमात नहीं छोड़ी, जिस तरह हमने 5 टाइम की अजान नहीं छोड़ी, जिस तरह हमने रमजान का रोजा नहीं छोड़ा, जिस तरह हमने जिलहिज में हरमैन शरीफैन की ज़ियारतें और हज के अरकान नहीं छोड़े, जिस तरह हमने सालाना ज़कात नहीं छोड़ी, उसी तरह हम सालाना न यौम अली छोड़ेंगे न यौम हुसैन छोड़ेंगे। नारे रिसाला फैजान अहले बैत। हाँ, लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम उनकी तरह नहीं। अगर ये जहन में पैदा हो रहा है तो थोड़ा सा चेंज कर लो। हमारी नियतों में तो ऐसा नहीं है कि हम उनकी तरह, हम तो अपनी तरह। मगर हो सकता है इधर उधर कोई मुनाफिक सोचे, बाद में मार्केट में जाकर बोले तो उनकी तरह। लेकर आए थे मक्का से इस्लाम और यहाँ के उनकी तरह। जैसे वहां किसी आशूर में वो मनाते थे, अब ये भी मनाने लगे उनकी तरह। ठीक है, अगर शक पैदा होता है, हमारी नियतों में तो ऐसा कुछ नहीं, उनके है तो बिला वजह लोगों के जहन को भटकाएंगे, बिला वजह लोगों को गुमराह करेंगे। तो क्या करें? एक काम करो, हम 2 दिन रोजा रखें। हम क्या करेंगे? वो एक दिन हम, ताकि हम उनकी तरह नहीं। इसी तरह हम भी, हमारी नियतों में 18 जिलहिज में किसी सुन्नी के दिमाग में भी नहीं हो सकता कि हम हजरत उस्मान गनी की शहादत को बुलाना चाहते हैं। वो एक नंबर का जाहिल होगा, एक नंबर का पागंडी होगा, वो नीम रावजी होगा, उसके सीने में ये बात को ये खालिश रखता हो कि हम जिक्र उस्मान गनी मिटाने के लिए यौम कदीर मनाते हैं, वो सुन नहीं रही है। सुन्नियत क्या है? सुन्नियत यह है कि हम 18 जिलहिज को मौला कायनात का दिन भी मनाएंगे और हम 18 जिलहिज को हजरत उस्मान गनी का भी की शहादत का बयान रखें, उनका भी जिक्र करें। दोनों हमारे, हजरत उस्मान गनी भी हमारे हैं और मौलाए कायनात भी। मगर क्या किया जाए, लोगों ने सोच रखा है। अच्छा, सबसे ज्यादा होता ये आराम ये है सबको सवाल करने, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे मैं सैयद हूं तो हो जाएगा मुझको जाहिल सैयद भी, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। वो अपने आप को सैयद कहते हैं, वो कहते हैं आप सैयद होकर, आपके दादा तो अली है, आपको जिक्र अली, शान अली, आप कहा ये सब। मैं सैयद जरूर हूं, तो मेरी सियादत तब तक मानी जाएगी जब तक मैं सुन्नी रहूंगा। सुन्नियत गई तो वो जो अजमत
सैयद होने की वो भी चली जाती है। अबू लहब को भी हाथ ना लगा तब तक। रिश्तेदारी काम नहीं आती है जब तक अकीदा सही ना हो। अकीदा सही है आप सैयद साहब, अकीदा सही है आप आले रसूल है, आपका अकीदा सही आप इमाम साहब हैं, आपका अकीदा सही आप खलीफा साहब, जो कुछ भी अकीदा सही होना चाहिए। अकीदा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं फिर भी आप सैयद हैं, क्या आप भूल गए वो जंगे सिफीन? नहीं याद है? वहां पर क्या हुआ था, जो भी हुआ आपको क्या पता। हम सुन्नी हैं, हम हजरत अली को भी मानते हैं, हजरत अमीर माविया को भी मानते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। वो हजरत अमीर माविया है, वो अल्लाह के रसूल ने उन्हें वो काम दिया कि खुदा का कलाम वही इलाही उसकी वो किताबत से लिखते थे, वो हजरत अमीर माविया। अल्लाह के रसूल ने बशारत दी थी उस दुनिया के बारे में, उसको इज़हार करने वाली जात का नाम हजरत अमीर माविया। हम मानते हैं, बाकी इख्तिलाफात में हम पढ़ते नहीं, क्या हुआ था नहीं हुआ था वो हजरत अली और हजरत अमीर माविया के दरमियान में है। हाँ बस ये हम मानते हैं कि अली के साथ है, और इसलिए नहीं मानते कि ये हमारा जज्बाती कोई फैसला है, नहीं रसूल पाक का फरमान है, फरमाने रसूल के मुताबिक हम कह रहे हैं हक अली के साथ, हक अली के साथ, और जो हक को अली के साथ ना माने वो खुद ना खाए। मेरी बात समझे आप? तो मैं तो जवाब देता हूं भाई, ये मेरा मौजू नहीं है, मेरा मैटर नहीं है, मैं ऐसी किताब पढ़ता ही नहीं हूँ। सारे साहबी हैं, सब अजमत माब हैं, सब रिफत माब है, बाकी जिसके दर्जे बुलंद है वो दर्जे बुलंद वाले हैं, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। और ला के तुम हजरत अली के मुकाबले हजरत अमीर माविया को रखो तो तुम्हारी मस्जिद नहीं है कि ला के कमेटी के 2 मेंबरों को आगे मुकाबला कराओ। हजरत अली बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, और समझना है तो निकलो इस पेटलास से और फौरन ट्रेन पकड़ के बरेली पहुंचो, है ना, आला हजरत की किताब खोलो, वो फरमाएंगे अमीर अमीर, तो अगर अमीर हजरत अली है तो अमीर माविया को हजरत अली के मुकाबले में अमीर मत कहना। ऐसे किसी सहाबी का जिक्र करना हो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत उसामा बिन ज़ैद, तो कह दो हजरत अमीर माविया। मगर जब बात आ जाए सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, और तुमने कहा मौलाए कायनात, अब इसके बाद अगर तुम हजरत अमीर माविया का नाम ले रहे हो तो जब अली के मुकाबले अमीर माविया का नाम लेना हो तब अमीर मत लगाना, क्योंकि अमीर हजरत माविया के मुकाबले में अगर कोई है तो वो मौलाए कायनात है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं जितनी बात कह रहा हूं जज्बाती नहीं है, आप बिल्कुल मत समझेंगे कि मैं जोशे किताबत में हूं ना साहब, सारी बात किताबी है, और नहीं है तो किताबें खोलो। मगर सवाल करने वाले तो सवाल करते हैं ना, का ठीक है आप मोहतात आदमी है, बड़ा एहतियात करते हैं, मैंने देखा है बहुत मरतबा आप बड़े हिसाब से बोल के निकल जाते हैं। उसने कहा एक बात बताइए आप कि अल्लाह के रसूल ने कितनी शादियां की? मैंने कहा क्यों? नहीं पूछ रहा हूं, हजरत सिद्दीक़ अकबर की बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा बेटी थी,
अल्लाह के रसूल के निकाह में आई उम्मुल मोमिनीन, हजरत फारूक आजम की बेटी भी। मैंने कहा वो भी निकाह में आई, वो भी उम्मुल मोमिनीन। ऐसी और भी अज़वाजे मुताहरात निकाह में आई और हम उनको उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं। सारी मोमिनीन की क्या है? सब बोले क्या है? सारी कौन है? माँ है ना। अब पूछने वाला कैसे अंदाज में पूछता है? सब माँ है। कहता ये बताइए कि जो आपकी माँ है, मैंने कहा तो आपके माँ का कोई भाई है? मैंने कहा मेरी माँ के भाई भी हैं। उनको आप क्या कहते हो? मैंने कहा मामू कहता हूँ। तो ये जो उम्महातुल मोमिनीन का आप जिक्र करते हैं, इनके भी भाई थे? तो कहा इतनी बीवियों में बस एक ही मामू क्यों? मेरी बात समझे हम? अब पूछने वाला क्या पूछ रहा है? और भी तो बीवियां थी ना। हजरत आयशा से जीजा के भाई थे? मैंने कहा थे। किताबी हैं, किताबी है, रिवायत भी है, हम मौजूद है, बहुत मशहूर है। तो कहा वो मामू क्यों नहीं? हजरत फारूक आजम, उनकी बेटी अल्लाह के रसूल की निकाह में, हाँ, उम्मुल मोमिनीन। हजरत फारूक आजम के बेटे थे या थे, तो वो क्यों मामू नहीं? कि आपकी जमात में बस एक ही मामू क्यों है? मैंने उसको बहुत जवाब दिया, मगर मैं यहां सोच पड़ गया। तो रहमान भी नबी कहता है। अब अगर तलाश करने जाएंगे तो बहुत मिलेगा। पूछने वाला तो सवाल करता है कि हमने आपके नाथ खां को भी देखा है जो मनकबत पढ़ा करते हैं, एक ही मामू का जिक्र क्यों करते हैं? उसूल पे आ जाए तो सारे मामू हैं, मगर कहीं ऐसा तो नहीं लगता किसी मौलाए कायनात के मुकाबले में आने के लिए इन्हें मामू बना दिया? मैंने कहा भाई देखो, ऐसा तो नहीं, रिश्ता तो है मामू वाला, रिश्ता तो है। हजरत अबू सुफियान की बेटी, उन्होंने गुजारिश की थी अल्लाह के रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरी 3 इल्तिजाएं हैं, कबूल कर ले। एक तो मेरी बेटी को अपनी निकाह में ले ले, दूसरा हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से कहा था कि मेरे बेटे माविया को मौका दें कि जो अल्लाह के कलाम को लिखे, और तीसरा यह कि मुझे भी मौका दें, किसी लश्कर में मुझे सालार बनाए ताकि मैं जंगे लड़ूं। वो जात जो किसी को इनकार नहीं करते थे, जितनी इल्तिजाएं थी कबूल कर ली। मगर सवाल ये पूछने वाला पूछता है कि बस एक ही क्यों? मनकबतें पढ़नी तो औरों को भी पढ़े, रिश्ते की बुनियाद पे भी और भी आए। हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हम किसी का नाम जलाने के लिए नहीं, उस जात का जश्न मनाने के लिए करते हैं। आप मेरी बात समझे? आप इसीलिए कुछ भी कहना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी बोलना हो, उसूल बना के करो। जैसे अहले सुन्नत का उसूल, हम सारे साहबी को मानते उसूल है, तो हम सुनते भी किसी की बकवास नहीं है। ताबईन हो, तबे ताबईन हो, औलिया अल्लाह हो, बुजुर्गाने दीन हो, हम सबको मानते हैं, हम सुनते भी नहीं है, उसूल है ना। मगर किसी का नाम लो,
किसी को नीचे गिराओ, किसी को उठाओ, किसी को बैठाओ, तो अब सवाल होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अहले सुन्नत वल जमात पे चले, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की शख्सियत देखें। मुहर्रम आता लोग ताजियों के पीछे पड़ जाते हैं। ताजिया हराम है, ताजिया देखना हराम है, उठाना हराम है, फलाना हराम है, न जाने क्या क्या हराम है। अरे जरा हराम हराम करने वालों, जरा आराम भी करो। आराम से लेटो और आला हज़रत की रिसाला ताजियादारी पढ़ो। हमने आला हज़रत को पढ़ा है। इसीलिए लोग जो बात करते हैं ये मौलवी लोग खारजी होते, गलत है। नहीं साहब, ये बरेलवी जो है ऐसे होते हैं, ये रिजवी है। नहीं साहब, गलत है। जिसने आला हज़रत को पढ़ा नहीं होगा वो ये जबान बोलेगा, और जो इधर उधर बोला करते हैं वो आला हज़रत को जानते तक नहीं, इसी मसलक के आला हज़रत कहते हैं। जिसने मसलके आला हज़रत को समझाओ और किताबे आला हज़रत को पढ़ाओ, कभी भी उसकी जबान पर अहले बैत अतहार की निस्बतों के भी ताल्लुक से कभी जबान खराब नहीं हो सकती है। आप समझे? आप अरे वो अहमद रजा जो 1400 साल के बाद एक अनजान सैयद को अपने कांधे पर बैठाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और सिर्फ खुशबू मिल जाए, उतर जाए, खुशबू मिल जाए, उतर जाए, उतरने के बाद उस सैयद को पालकी में बैठाए, बैठाने के साथ खुद उठाए, तो जो नबी की निस्बतों का इतना एहतराम करता हो वो सैयद कौन है? क्या क्वालिटी है, क्या सलाहियत है, कौन सा शिजरा उसके पास है? हसनी सैयद है या हुसैनी सैयद है? उसे आदम की औलाद है या गरीब नवाज की औलाद है? आला हज़रत ने न शिजरा पूछा, न उसका सिलसिला पूछा, बस निस्बत देखी। रसूल पाक से निस्बत है तो निस्बत को चूमा, कांधे पे बैठाया। तो अहमद रजा भी जानते हैं ये ताजिया किसी पाखंडी के नाम से मंसूब नहीं, नबी के नवासे के नाम से मंसूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तुम इसकी तमसील किस तरह से देते हो? ये फलाने की तरह है? जाहिल हो तुम। ये ताजिया है। हाँ, हमें इख्तिलाफ है, हमें ताजियादारों से इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ है ताजियादारों से, इख्तिलाफ है ताजिया से नहीं है। लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं ना, यहाँ पर पढ़ते हैं नमाज। बड़े भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं ना। मैंने देखा है। ये आगे जमात चल रही है, इमाम साहब सूरह फातिहा और जो सूरत उनको यादें मिला रहे हैं, पीछे बड़े बुजुर्ग बूढ़े खड़े हुए, नमाज हो रही, पीछे बच्चे खेल रहे हैं, एक एक के ऊपर कूद रहा है, दूसरा दूसरे होता है। यहाँ पर बच्चे करते हैं ना, बच्चे करते हैं। नमाज अफजलुल इबादत और सबसे अजीम घर खुदा का घर है। इस अजीम घर में नमाज ऐसी इबादत में बच्चे कूद रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। कौन मौलवी फतवा देगा नमाज बंद? वजह क्या है? बच्चे खेल। उनके माँ बाप को बुला के तंबी की जाएगी, अगर बच्चों को साथ लेकर आते हो तो तरबियत भी देकर आओ। ये नमाज है, ये खुदा का घर है।
इबादत भी अजीम है, घर भी अजीम है। ये के करीब आना है तो अदब से आओ। ये मेरी बात नहीं, आला हजरत की बात। मैं बिल्कुल जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर बात का जवाब आला हजरत की किताब से दे सकता हूं। मैं आला हजरत को बेपनाह मानता हूं, मैं बहुत दिल से मानता हूं। और जहां तक मुझे अपनी बातें याद हो सकता है कभी कुछ ऐसा मामला हो, मगर मेरी जबान हो, आला हजरत का नाम ना हो। मैं अपनी बात करूं, बहुत जगह दो शख्सियतें ऐसी हैं। किताबी ताल्लुक से तो मैं दूसरे नाम ले सकता हूं, जैसे कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब। मगर शख्सियत की बुनियाद पर अगर नाम लेना हो तो एक वो जो बरेली में, और एक वो जो आज की चौछा में। बरेली में रहने वाले को आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं, और किचौचा में रहने वाले को शेखुल इस्लाम मदनी मियां कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शेखुल इस्लाम। मेरी बात आप समझे, ये ताजिया है। अरे वो इमाम अहमद रजा, ये तो ताजिया है, ताजिया। जब मारारा शरीफ जाते थे, मारारा मुतारा जाते थे, आला हजरत की जिंदगी का मुताला करो। ये तो बनाया गया है, लोग देखते हैं और इमाम पाक याद आते हैं। वहां जब नियाज होती थी, जिसे हम तबर्रुक कहते हैं, तबर्रुक, हम तबर्रुक गिर जाता है, जमीन में आ जाता है, तो हम उसे हाथों से उठाते हैं, मुंह में रखते हैं। मगर वो बरेली का ताजदार हाथों को जुम्बिश नहीं देता था, सीधे अपने मुंह को रख देता था और अपने फोटो से देता था। वो आला हजरत है, बतों का इतना एहतराम करने वाले, आज बदनाम किया जाता है आला हजरत को। न जाने कितने जगह लोग जाहिल हैं जो आला हजरत को निशाना बनाते हैं। नहीं, आला हजरत ने कहा मनाओ, मनाओ, ऐसा मनाओ कि करबला याद आए। मनाओ, लंगर होगा करो, तबरुक बांटेंगे बांटो। नहीं, तबरुक बांटने वाले ऐसा बांटते हैं, ऊपर ऊपर से बांटते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ के बांटते हैं, छतों से बांटते हैं। आला हजरत कहते हैं ना, ये इमाम के नाम से मंसूब है, ऐसे मत बांट। तू फेंकेगा तो कहीं जमीन पे ना आ जाए, कहीं किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। अब इस खाने को इमाम की तरफ निस्बत दे दी गई है, ये इमाम हुसैन के नाम का लंगर है, तो जिसको खिलाना इज्जत से खिलाओ, बैठा के खिलाओ। तो जो आला हजरत खानों की तारीफ करे, आपके तबरुक को, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं ताजियादारी के का मुखालिफ नहीं, मैं तो ताजिया करते हैं, ठीक है करें। मुखालिफत हमारी उससे है जो ताजिया बर्बाद करते हैं। मैं उनका मुखालिफ हूं जो ताजियों को तोड़ते हैं। मैं इस बात से मुखालिफ हूं जो ताजिया को उजाड़ते हैं। मैं उनका मुखालिफ हूं जो बहुत बड़ी बड़ी ताजिया बना देते और फिर रखने की जगह नहीं होती। ताजिया बनाओ, ऐसा बनाओ कि तुम उसे सही से रख सको, बनाओ फिर रखो। मकसद क्या हो? मकसद सिर्फ याद हुसैन हो, ख्याल हुसैन हो। अगर ऐसे ही ताजिया कर रहे हो तो ठीक है। इसीलिए आला हजरत ने ताजियादारी को नाजायज नहीं कहा। आला हजरत ने कहा मुरव्वेजा, जो तुम गलती करते हो, जो तुम गलती कर रहे हो,
तुम गलती कर रहे हो तो आज तुम्हें सूचना है कि आज न जाने कहां कहां से फतवे आ रहे, उसकी वजह क्या है। आज हमारा इमाम खड़े होकर मस्जिद में बोल रहा है तो वजह क्या है। हमारे इमाम ने तो मना नहीं किया, मगर आके आज कोई मौलाना खिताब कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वजह क्या है। वजह मौलाना नहीं है, वजह इमाम नहीं है, वजह खतीब नहीं है, वजह तुम हो। काश तुमने इसमें खुराफात ना की हो, काश तुमने उसमें नाच गाना ना किया होता, काश तुमने उसमें गुस्सा ना किया होता। मैंने बहुत याद करके मुंह में लाया। गुस्सा मेरा वर्ड नहीं है, मैं जानता नहीं गुस्सा क्या चीज है, सच बता रहा हूं। गुस्सा क्या मुझे नहीं मालूम, तो गुस्सा जानता हूं ना। गुस्सा तो आके मेरे पेटलाद में मेरे इल्म में इजाफा हुआ। गुस्सा, ये गुस्सा क्या है, तुम बताओ, तुम गुस्सा क्यों करते हो। ये यादे हुसैन मनाना है, जिक्र हुसैन करना है, ताजिया बनाइए यादे हुसैन के लिए। तारीख कुछ भी हो, जिसने भी बनाया हो, क्या बात है, नियत तो थी यादे हुसैन। बादशाह तैमूर लग, ठीक है, तैमूर लग ने बनाया, वजह क्या थी, नियत क्या थी, यादे हुसैन। महफिल सजाई किस लिए, यादे हुसैन। तुम लंगर करते हो किस लिए, यादे हुसैन। सबील लगाते हो किस लिए, यादे हुसैन। जब यादे हुसैन नियत है तो प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ वो है जो तुम करते हो। गुस्सा यही है ना, तो लोगों ने गुस्सा नहीं साहब। आप हुसैनी हैं, कितने लोग हुसैनी, हाथ उठाएं। माशाल्लाह। आप हुसैनी हैं, किसके साथ हैं, किसके मुखालिफ हैं। यजीद बोले ना, किसके बोले, डर रहे हैं क्या। किसके मुखालिफ है, किसके मुखालिफ हो, यजीद के। क्या इमाम हुसैनी मुखालिफ है यजीद के। अच्छा, आप क्यों, यजीद ने आपका कुछ लिया है, यजीद ने किसी का कुछ लिया है आपने से, बोले आप क्यों मुखालिफ हो यजीद के, बोलो ना भाई। आप यजीद के क्या मुखालिफ, यजीद ने आपकी जमीन दी, आपका कारोबार छीना, आपका पद छीना, मनसब छीना, कुछ छीना, आप क्यों मुखालिफ। यजीद आपको भटकाने आया था यहां पर, पेटलाद में इब्ने ज़ियाद आया था, या पेटलाद में शिमर को भेजा गया था। आप क्यों मुखालिफ, बोलो, बोलो ना, किस लिए मुखालिफ हो। सही है ना, यजीद के क्यों मुखालिफ, इमाम हुसैन को शहीद किया, इसलिए आप मुखालिफ है, इसलिए आप क्या है, हुसैनी है। मेरी बात समझे ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप इमाम हुसैन के साथी हैं, यजीद के मुखालिफ। यजीद के मुखालिफ इसलिए है क्योंकि उसने इमाम हुसैन को क्या किया, सब बोलो क्या किया, शहीद किया। शहीद करने की बुनियाद पे आप क्या, इसलिए आप हुसैनी हैं। नहीं साहब, इमाम हुसैन ने तो इससे इख्तिलाफ नहीं किया था। इमाम हुसैन ने शहादत के बाद इख्तिलाफ किया ही नहीं। शहादत के बाद तो तिलावत कुरान की। अगर तारीख पढ़े तो शहादत के बाद क्या हुई, इमाम हुसैन से अगर आप जोड़े अपने आप को तो तिलावत कुरान हुई। इमाम हुसैन को इख्तिलाफ था तो इसलिए नहीं कि तुम मुझे मार दोगे, मुझे कत्ल कर दोगे, मुझे शहीद कर दोगे, इसलिए मैं तुमसे मुखालिफ हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। नहीं, तुम मेरे जान के मुखालिफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकलीफ यह है कि तू शरीयत का मुखालिफ है, तू शराबी है, मैं शराबी का मुखालिफ हूं। तू पाखंडी है, मैं पाखंडी का मुखालिफ हूं। तू इस्लाम का रहनुमा बनकर इस्लाम के खिलाफ का काम करता है, मैं इसलिए तेरा मुखालिफ हूं।
तो हुसैनी वो होगा जिसकी बुनियाद शरीयत होगी, शरीयत। हुसैनी वो होगा जो शराबी से दोस्ती नहीं करेगा। हुसैनी वो होगा जो जुआरियों से ताश नहीं जाएगा। हुसैनी वो होगा जो हराम खोर से हाथ नहीं मिलाएगा। सिर्फ नारा लगाने से कोई हुसैनी नहीं होता। आज हालात ये हैं, हालात ये हैं कि कोई पी के भी आके गुस्सा करे तो ठीक है। नहीं साहब, शराब पीने वाला कभी हुसैनी नहीं हो सकता, हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैनी वो होगा जो शरीयत का पाबंद होगा। हुसैनी वो होगा जिसकी लबों तक कभी कोई हराम चीज आई नहीं होगी। हुसैनी वो होगा जिसने कभी हराम का लुकमा खाया नहीं होगा। हुसैनी वो होगा जो शरीयत पे चलने वाला होगा। हुसैनी वो होगा जो मेरे इमाम के तरीके पर होगा। शहादत वजह नहीं है साहब कि हम यजीद से नहीं, हुसैनी है हम, हुसैनी है हम। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हुसैनी बनो। क्या बनो? हुसैनी बनो। इसलिए मुहर्रम शरीफ है। क्या है ये? मुहर्रम। तो इसलिए आप भी बिल्कुल शरीफ बन के। मैं उन उलमाए किराम से भी कहता हूं, जब मुहर्रम का मौका आता है तो वो ताजिया के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तहकीक की बात है, तहकीक की बात है। जिसकी तहकीक है मैं इसको मानता हूँ भाई। लाउड स्पीकर पे नमाज होती है नहीं होती, तहकीक की बात है। टीवी वीडियो का शरई इस्तेमाल है या नहीं है, तहकीक की बात है। इख्तलाफ है उलमा के दरमियान, मगर इसमें कोई झगड़ा फसाद तो नहीं है ना। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, ठीक है ना। अब कोई मानता नहीं मानता, कोई बात नहीं, मगर तुम ताजिया को तो नहीं मानते, या हुसैन को भी नहीं मानते। हमारे उलमा को इख्तलाफ है, करे पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में जा जाके कहें ताजियादारी हराम है, ताजिया को देखना हराम है, ताजिया को उठाना हराम है, बोले, मगर उसके साथ साथ ये भी ऐलान करें कि लोगों, जितने लोग आए हुए हो लोगों को ऐलान कर दो, हम ताजियादारी को जायज नहीं मानते इसलिए नहीं निकालेंगे, मगर जब 10 मुहर्रम आएगा तो हुसैन के नाम पर मैदान में आ जाएंगे, तो ताजियादारी तो नहीं होगी मगर जुलूस हुसैनी मनाया जाएगा। हम हुसैन के नाम से जुलूस निकालेंगे। क्या रबी अव्वल में जुलूस नहीं निकलता? निकलता है। क्या हमारे उलमा नहीं होते? होते हैं। कहीं कहीं जुलूस गौसिया निकाला जाता है, निकलता है। हमारे उलमा नहीं होते? होते हैं। क्या जुलूस रजा नहीं निकाला जाता? निकाला जाता है। हमारे उलमा नहीं होते? होते हैं। तो जब जुलूस रजा में, जुलूस बरकातिया में, जुलूस अशरफिया में, जुलूस निजामिया में, जुलूस चिश्तिया में, जुलूस गौसिया में हमारे उलमा आने को तैयार है, तो जुलूस हुसैनिया में आने को क्यों तैयार नहीं होते? आओ निकालो जुलूस हुसैनिया, करे हमारे उलमा उसकी सदारत। जब आवाम के हाथ में दोगे तो आवाम यही करेगी, जो इमाम थामेगा तब जुलूस निकलेगा। मेरे इमाम के नाम के नारे बुलंद होंगे हर तरफ, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन की सदाएं बुलंद होगी। ये मेरे दोस्तों, कौन क्या कहता हमें मतलब नहीं है, हम वो मानेंगे जो आला हजरत कहते। आला हजरत जब कहते हैं तो यूं कहते हैं कि सारी बात खत्म, सारी बात खत्म। बात अहले बैत की है तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की। अरे जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत। इसलिए
अहले सुन्नत वल जमात में इत्तेहाद पैदा करो, झगड़े बंद करो, ये बेवजह की सोशल मीडिया में सवाल जवाब उधर उधर खत्म करो, उसूल बनाओ, ज़ाब्ता बनाओ, तरीका बनाओ। सुन्नियत सबसे बड़ी चीज है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। हम सुन्नी हैं, अल्लाह के नबी को मानने वाले, हम सुन्नी हैं, सारे साहबी को मानने वाले, हम सुन्नी हैं, हम अहले बैत अतहार के चाहने वाले, हम सुन्नी हैं, हम तमाम औलिया अल्लाह को मानने वाले। अपनी सुन्नियत को कायम रखो, जमात में से खुराफात को निकालो, जहां जहां ये उल्टी सीधी चीजें हो रही बंद करो। नहीं साहब, हमें इमाम को राजी करना है, हमें इमाम को खुश करना है, हमें करबला वालों को खुश करना है। तो लिहाजा ये तरीका हमारा नहीं है, ये तरीका हमारा नहीं है। ये भी किताबी बात कह रहा हूं मैं, आप बिल्कुल मत सोचे कोई जज्बाती, ये भी हमारा तरीका नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो वो होगा कि या रसूल अल्लाह हम उनकी तरह तो नहीं हो जाएंगे, ये अमल उनकी तरह है, ये उनकी तरह है, तो लिहाजा हमको उनकी तरह नहीं, हमको जिक्र हुसैन करना है, हमें याद हुसैन मनाना है। ताजिया बनाओ, ऐसा बनाओ कि देखो तो रोज़ा इमाम पाक याद आ जाए। फिर देखो कोई मौलवी कैसे रोकता है, जुलूस निकालो तो उसमें कोई खुराफात ना हो, फिर देखो कैसे कोई मौलवी रोकता है। चलो तो सलातो सलाम पढ़ते हुए चलो, फिर देखो कैसे कोई मौलवी रोकता है। चलो तो शाने मौला अली और मौला हुसैन मनाते चलो, देखो कैसे मौलवी कोई रोकता है। जब खुराफात करोगे तो आवाजें उठेंगी, जब खुराफात करोगे तो आवाज बुलंद होगी। लिहाजा हमें जिक्र हुसैन भी करना है, याद हुसैन भी मनानी है, और अपनी महफिलों से खुराफात को भी दूर करना है। मौला करीम हमको सबको सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और इस माह मुहर्रम में मौला करीम हम सबको सच्चे दिल से जिक्र हुसैन, याद हुसैन और इमाम हुसैन की राह पे मौला चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सादो सलाम के लिए।